दोस्तों आज हम फॉल मूवी की कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी बेकी, हंटर और डैन की है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये तीनों एक पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं जो बिल्कुल सीधी चट्टान है। डैन और बेकी आमने सामने हैं, दोनों साथ चढ़ रहे हैं, पर हंटर सबसे आगे है। बेकी जिस जगह पर थी वहाँ दो चट्टानों के बीच एक बड़ा सा गैप था जिसे वो पार करने में डर रही थी। पर डैन उसे कहता है कि बेकी तुम कर सकती हो। वो उसे हौसला देता है। फिर बेकी पूरी ताकत लगाकर कोशिश करती है और वो उस चट्टान को पार कर डैन के पास चली जाती है। फिर ये दोनों ऊपर ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। डैन और बेकी ने शादी कर ली थी, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर वो वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर अब जो चट्टानें आ रही थी वो थोड़ी कमजोर थी। क्लिप लगाने के बाद वो टूटने लगती थी। डैन को आगे एक होल दिखता है। वो उसमें हाथ डालकर जैसे ही क्लिप को लगाने के लिए गया, एक पंछी अंदर से उड़ते हुए निकलती है। डैन डर के मारे अपना हाथ छोड़ देता है और वो तेजी से नीचे की तरफ गिर जाता है और बीच में लटक जाता है। क्लिप के दूसरे हिस्से पर बेकी थी। दोनों ये देखकर डर जाते हैं। वो डैन को कहते हैं कि तुम वहीं रुको, हम आ रहे हैं। पर डैन बेकी को कहता है कि वो अपना क्लिप खोल दे ताकि वो चट्टान को पकड़ सके। बेकी वैसा ही करती है। वो अपने आप को अनप्लग कर लेती है, पर डैन की किस्मत खराब थी। बेकी के अनप्लग करते ही वो रोप टूट जाता है और डैन तेजी से नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। इस घटना के काफी समय बाद भी बेकी अपने आप को इससे निकाल नहीं पाई थी। एक दिन वो बार में बैठकर दारू पी रही थी। वो बार बार डैन के नंबर पर कॉल करती और उसे याद करती, पर वो वहां से बाहर आते ही देखती है कि उसके डैड वहां उसका वेट कर रहे थे। बेकी कहती है कि क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? तब उसके डैड कहते हैं कि तुमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, तुम इस तरह से कब तक रहोगी? बेकी के फादर हमेशा ये बोलते थे कि डैन तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं है और इसलिए वो हमेशा अपने डैड से गुस्सा रहती थी। वो उसे ये भी बोलते थे कि अगर डैन तुम्हारी जगह होता तो वो ये नहीं करता जो तुम कर रही हो। इसके बाद बेकी अपने घर चली जाती है और वो वहाँ सुसाइड करने की कोशिश करती है, पर तभी उसकी दोस्त हंटर वहाँ आ जाती है, जिसे बेकी के फादर ने कॉल करके कहा था कि वो बहुत परेशान है। हंटर पहले जाकर उसे थोड़ी देर बात करती है और उसे अपना प्लान बताती है। वो उसे एक पुराना टीवी टावर दिखाती है और ये कहती है कि हम इस पर चढ़ने वाले हैं जो ज़मीन से 2000 फीट ऊंचा है। क्यों ना पुराने दिनों को फिर से याद किया जाए। और वो ये भी कहती है कि तुम डैन की अस्थियां वहां से फेंक सकती हो। बेकी ने कहा कि वो क्लाइंबिंग छोड़ दी है, पर हंटर उसे किसी तरह से मना लेती है और अगले दिन सुबह ये दोनों निकल जाते हैं। ये जगह एक रिमोट एरिया था। ये दोनों रात में एक होटल में रहती है जहाँ बेकी को मालूम होता है कि हंटर एक यूट्यूबर बन चुकी है और वो अपने हर एडवेंचर को यूट्यूब में डालती है। अगले दिन ये दोनों उस जगह पर पहुंचती है जहां पर ये टीवी टावर था जो बहुत पहले बंद हो चुका था, जो 2000 फीट ऊंचा था। पर ये टावर जहां था उस रास्ते को बंद कर दिया गया था। ये दोनों फिर पैदल वहां तक पहुंचते हैं। हंटर ऑनलाइन अपने व्यूअर को सब कुछ बताती है। जब ये दोनों उस टावर के पास पहुंचती है तो हंटर काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, पर बेकी थोड़ा डर रही थी। ये टावर बहुत पुराना था। हंटर कहती है कि डरो मत, हम दोनों के बीच एक 50 फीट की रोप है, दोनों एक साथ चढ़ते हैं। अगर तुम्हें ब्रेक लेना होगा तो तुम मुझे बता देना। ये टावर नीचे से बहुत खतरनाक लग रहा था। टावर के अंदर से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही थी। हंटर आगे बढ़ती है और बेकी भी। दोनों एक एक कदम ऊपर रख रहे थे। सीढ़ियाँ लोहे की थी और बहुत पुरानी भी। एक रॉड तो बीच से टूट भी गया, पर ये रुकी नहीं। टावर की जो नट्स थी वो इन दोनों के चढ़ने से धीरे धीरे खुलने लगी, पर इन दोनों को इस बात का एहसास नहीं था। फिर करीब 1000 फीट चढ़ने के बाद दोनों रुक कर थोड़ा पानी पीती है और कुछ बातें करती है। फिर वो वहां से आगे की तरफ बढ़ती है। अभी तक जो ये चढ़ रहे थे ये सीढ़ियाँ टावर के अंदर थी, पर लास्ट की 200 फीट की सीढ़ियाँ टावर्स के बाहर की तरफ थी और ये बहुत डरावना था। बेकी वहां तक पहुंच के बोलती है कि अब वो आगे नहीं बढ़ सकती, पर हंटर नहीं रुकती। वो आगे बढ़ती रहती है और इसलिए बेकी भी ऊपर चढ़ने लगती है।
फिर वो ऐसे जगह पर पहुंचते हैं जहां एक बड़ा सा रिसीवर लगा हुआ था, पर ये दोनों वहां भी नहीं रुकती। वो वहां से और ऊपर चली जाती है। ऐसा लग रहा था कि आसमान को छू लेगी। धीरे धीरे ये दोनों ऊपर तक पहुंच जाते हैं, पूरी 2000 फीट पर। वहां पहुंचकर ये जोर जोर से चिल्लाते हैं और फिर वहां से ड्रोन उड़ाती है और कुछ अच्छे शॉट्स लेती हैं। फिर अलग अलग पोज में फोटो खिंचवाते हैं। फिर ये दोनों डैन को याद करती है और बेकी उसकी अस्थियां वहां से उड़ाती है। दोनों थोड़ा रोती भी है और थोड़ी देर बाद वो वहां से नीचे आने के बारे में सोचती है। सबसे पहले बेकी नीचे आती है। वो कुछ सीढ़ियां नीचे उतरते ही लोहे की एक सीढ़ी टूटकर गिर जाती है। हंटर अभी ऊपर ही थी। बेकी की जान चली जाती अगर वो रोप बंधी हुई नहीं होती तो, पर हंटर ने पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचा। पहले तो दोनों डर गए थे, फिर दोनों को हंसी भी आई, लेकिन ये कंडीशन बहुत सीरियस था। जो सीढ़ियां बाहर की तरफ थी वो पूरी की पूरी टूटकर नीचे गिर जाती है। बेकी बिल्कुल घबरा जाती है, पर हंटर कहती है तुम टेंशन मत लो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और वो जब उस टावर में देखती है तो उन्हें वहां से एक बाइनोकुलर और एक बंदूक मिलता है जिसमें से रोशनी की जा सके। हंटर बोलती है कि ये जो सीढ़ियां नीचे गिरी है तो उसकी आवाज़ जरूर किसी न किसी को सुनाई दी होगी और ज़रूर उन्होंने अभी तक पुलिस को कॉल कर दिया होगा। फिर ये दोनों 5 घंटे वेट करने के बाद बेकी कहती है कि अगर किसी ने पुलिस को कॉल किया होता तो वो अभी तक ज़रूर आ गई होती। फिर हंटर को याद आता है कि यूट्यूब पर उसके बहुत सारे फॉलोवर हैं। हंटर ने मदद के लिए मैसेज भेजा, पर उस जगह पर मोबाइल का सिग्नल नहीं आ रहा था। फिर उन्हें लगा कि हम लोग ऊपर है इसलिए सिग्नल नहीं आ रहा है। तब उनके पास जो रस्सी थी उसमें मोबाइल को बांधकर नीचे की तरफ लटका दिया, पर तब भी मैसेज सेंड नहीं हो रहा था। फिर हंटर थोड़ा नीचे आने की कोशिश करती है, पर फिर भी मैसेज नहीं जाता। फिर वो सोचती है कि हमें इतना तो पता है कि नीचे सिग्नल है, तो क्यों ना हम फ़ोन को नीचे फेंक देते हैं। फिर वो थोड़ा दिमाग लगाती है, अपने फ़ोन को जूते में डालकर उसके ऊपर मोजा और दूसरे कपड़े बांधकर नीचे फेंक देती है ताकि मोबाइल भी न टूटे और मैसेज सेंड हो जाए। थोड़ी देर बाद हंटर ने देखा कि नीचे कोई है, पर ये लोग इतना ज़्यादा ऊपर थे कि वहाँ से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये वहाँ से आवाज़ लगाती है, अपने जूते नीचे फेंकती है, पर उस आदमी को फिर भी कुछ मालूम नहीं चलता। इनके पास बंदूक भी थी जिससे कि रोशनी की जा सके, पर ये दोनों थोड़ा रुक जाती है। ये इंतज़ार करती है शाम होने का, और शाम होते ही सही मौका देखकर वो फायर करती है। नीचे जो आदमी था वो उस रोशनी को देख लेता है। वहाँ 2 लोग थे। उन्हें पता चल गया कि ऊपर कोई है, पर उन लोगों ने उनकी मदद के बजाय उनकी कार को वहाँ से लेकर भाग गए और ये दोनों बस देखती रह गई। अब रात हो गई थी। इन दोनों के पास अब कुछ भी नहीं था। बेकी को हंटर के टैटू से पता चला कि वो डैन से प्यार करती थी और ये उसके लिए काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि बेकी और डैन हस्बैंड वाइफ थे और दोनों के बीच बहुत प्यार था। उसकी दोस्त हंटर और डैन दोनों ही उसे धोखा दे रहे थे। बात करते करते सुबह हो जाती है। इन दोनों को 24 घंटे हो गए थे उस टावर पर। उनका बैग टावर के बीच में लटका हुआ था जहां रिसीवर लगा हुआ था, और बैग में ही पानी की बोतल और ड्रोन था जिसका यूज वो मदद मांगने के लिए कर सकती थी। तब हंटर बोलती है कि वो नीचे जाएगी उस रस्सी से लटक कर और उस बैग को लेकर आएगी। बेकी उससे मना करती है, पर हंटर कहती है कि हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। हंटर उस रस्सी के सहारे किसी तरह नीचे जाती है, पर रस्सी छोटी पड़ जाती है। तब हंटर अपने क्लिप को खोल देती है और रस्सी को छोड़कर रिसीवर पर कूद जाती है। उसे बैग तो मिल जाता है, पर अब ये मुश्किल थी कि वो रस्सी को कैसे पकड़ेगी। फिर वो थोड़ा आइडिया लगाती है। उसके पास सेल्फी स्टिक था जिसमें बैग को फंसाकर वो किसी तरह से रस्सी को पकड़ लेती है। फिर इधर से बेकी उसे ऊपर की तरफ खींचती है और साथ में हंटर भी चढ़ने की कोशिश करती है, पर जब ये ऊपर पहुंचने वाली होती है तभी हंटर उस रस्सी से फिसल जाती है। बेकी को लगा कि वो नीचे गिर गई, पर फिर देखा तो वो नीचे लटक रही थी, पर उसके हाथ में चोट लग गई थी। पर फिर बेकी ने किसी तरह से हंटर को ऊपर खींचा
इसके बाद सबसे पहले उसने पानी पिया, फिर ये कागज पे हेल्प के लिए मैसेज लिखती है और उसे ड्रोन में लगाकर होटल की तरफ उड़ाती है जहां ये दोनों रुकी हुई थी, ताकि किसी को मैसेज मिले और हेल्प करे। पर वो ड्रोन जैसे ही उड़ाती है तो मालूम चलता है कि उसकी बैटरी खत्म होने वाली है, इसलिए फिर ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है। फिर ये सोच में पड़ गई कि अब क्या करे। अब धीरे धीरे अपना हिम्मत खोते जा रहे थे। अब उन्हें लग रहा था कि कहीं हम दोनों यही ना मर जाए। ये दोनों टावर में जहां फंसी हुई थी वहां ऊपर एक बल्ब जल रहा था, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। पर इनके पास कोई रास्ता नहीं था। बेकी किसी तरह से उस पोल पर और ऊपर चढ़ती है। ये बहुत ही डरावना था। कई बार तो लगा कि बेकी नहीं कर पाएगी, पर वो किसी तरह ऊपर चढ़ जाती है और वहां लगे बल्ब को खोलकर ड्रोन के चार्जर को वहां लगाती है, जिससे कि वो चार्ज होने लगता है। बेकी के पैर पर चोट लगी हुई थी, जिसके खून को सूंघकर वहां एक गिद्ध आ जाता है। वो बेकी को परेशान करने लगता है, पर वो किसी तरह से चार्ज कर लेती है। वो ड्रोन को शाम में उड़ाने वाली थी जब होटल में भीड़ होती है। फिर वो दोनों शाम होने का वेट करती है। शाम होते ही बेकी ड्रोन को उड़ाती है, पर ड्रोन जैसे ही होटल के पास पहुंचने वाला था कि तभी एक ट्रक जो उस रास्ते से जा रहा था उससे वो टकरा जाता है और उनकी ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। बेकी बोलती है कि वो एक और रात नहीं निकाल सकती। हंटर कहती है कि तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, पर बेकी कहती है कि 2000 फीट ऊंचाई पर हमें क्या मिलने वाला है। बेकी कहती है कि चलो एक और मैसेज भेजा जाए। वो हंटर को कहती है कि तुम मुझे अपना जूता दे दो। पर हंटर कहती है कि नहीं, मैं नहीं दे सकती, मैं नीचे हूँ। दोस्तों, हंटर बहुत पहले ही मर चुकी थी जब वो बैग नीचे लेने के लिए गई थी। बैग तो ऊपर आ गया पर वो फिसल गई थी, लेकिन बेकी ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि वो अब वहाँ अकेले बची हुई है। जब उसे इस बात का एहसास होता है तो वो बहुत रोती है। वो अपने डैड को बहुत याद करती है, अपने बचपन के वीडियोस को देखती है और धीरे धीरे रात हो जाती है और बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। वो वहीं बैठी हुई थी, अब वो कमज़ोर हो चुकी थी। फिर रात से सुबह हो जाती है, वो वैसे ही बैठी हुई थी। एक गिद्ध उसके पास आता है और उसे मरा हुआ समझकर उसे खाने लगता है, पर वो तभी उठती है और उसे पकड़कर उसे मार डालती है और खा जाती है। अब बेकी में ताकत आ जाती है। अब वो वहाँ से नीचे उतरकर रिसीवर पर जाती है। वहाँ पर हंटर की लाश थी। वो वहाँ जाकर उसके जूते में अपना फ़ोन डाल देती है और फ़ोन में अपने डैड को मैसेज भेजती है हेल्प करने के लिए, और उस जूते को हंटर की पेट में डालकर उसकी लाश को वो नीचे फेंक देती है ताकि फ़ोन टूटे ना और मैसेज चला जाए। और ठीक वैसा ही होता है। जो मैसेज उसके पापा को मिल जाता है। फिर पुलिस वहाँ आ जाती है और वो उसे वहाँ से निकाल लेती है। उसके डैड भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जिनसे मिलकर बेकी बहुत रोती है और कहती है कि पापा मैं ठीक हूँ। और दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।